this is Rita Valia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Today, I'm back with my new topic and today's topic is very important, simple present tense. आज इस टेंस के हम बेसिक रूल्स क्या होते हैं, ये टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह से इसके यूजेस होते हैं, ये सारा हम इस सेशन में सीखेंगे. ये सेशन जो है आज का ये कुछ लेंदी होने वाला है, तो प्लीज़ इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें. आज के सेशन को देखने के बाद आप कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को नहीं भूल पाएंगे. नाउ फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके यूजेस क्या हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिक रूल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसको करने से पहले हमें इनके यूजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. फर्स्ट वी हैव द यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज हम ये पहले देखेंगे कि यूजेस क्या है. फर्स्ट हमारे पास है हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन या फिर कस्टम. नाउ से फॉर एग्जांपल, आई गो आउट फॉर अ वॉक daily. My father reaches the office in time. Another example. Now next we have journal, universal, permanent truth. अब permanent truth, journal truth. अब इसमें हमारे पास क्या होगा? The earth moves around the sun. The sun sets in the west, the sun rises in the east. These are the examples which cannot be changed. Now let's see the next one. To express a situation or a fact that is permanent. ऐसे situation, ऐसे fact जो permanent है, जो change नहीं होगा. Say for example, this road leads to Delhi. Another example, Agra stands on the bank of the Yamuna. Okay. Now next, to express a planned future. So here we have example, his marriage comes of next week. Clear? Or another example we can say, the train streams off at 11 o'clock. Now next we have imperative sentence. Imperative sentence always starts with verb. So here we use like this. Open the door. Okay. Please shut the windows, or switch off the fans, switch on the AC. Okay, like all these examples that we can say that how the uses of simple present tense are there. So here we'll come to know that if the uses we know, then we will come to know that how simple present tense is used. Now after this we will learn the basic here, that the rules and the structure pattern. Okay, this all. ना इसको हम कहाँ कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे है ऑलवेज. ठीक है, आई ऑलवेज कम ऑन टाइम. एवरी डे. ओके, आई गो आउट फॉर अ वॉक एवरी डे. एवरी वीक. क्लियर? एवरी मंथ. देन once a week. Fine. Frequently. He frequently comes to meet us. Then generally. Sometimes, usually, quite often. These are the words that which are definitely used, okay, while speaking these while speaking these sentences. तो हम क्या करते हैं कि इन ये जो वर्ड्स हैं इसको हम बहुत यूज़ करते हैं जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं. अभी हम इसको देखते हैं कि इस टेंस को हम किस तरह से और किस वे में यूज़ करते हैं. पहले हम इसके ऊपर और लेते हैं. यहाँ पे इसके पूरे बेसिक रूल्स को समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल में इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर दिया है कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट,
V1 हमारे पास है, ठीक है। देन हमारे पास है SES एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, ये सिंगुलर सब्जेक्ट इस साइड को और प्लूरल सब्जेक्ट इस साइड। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास क्या आता है और प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ही, शी, इट, ओके। और कोई भी हमारे पास सिंगुलर जो नाउन है उसको हम इसमें लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास है वी, यू, दे एंड आई। आई जो है वो सिंगुलर है, बट यहाँ पे आई में जो रूल जितने भी फॉलो होते हैं वो सारे प्लूरल के होते हैं। तो यहाँ पे इसको क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जितनी भी हम फॉर्म्स को ऐड करेंगे वहाँ पे वी के साथ एस और ई एस को लगाएंगे, क्लियर। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ V1 को लगाएंगे, एस और ई एस को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस है ही, हमने लिख दिया यहाँ पे प्लेज, क्लियर। शी रीड्स, इट बाक्स, क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या है, वी लाफ, एस नहीं ऐड होगा यहां पे। यू कुक, क्लियर। दे कम, आई वॉच। ये हो गया कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल में जब भी हम इनको यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे एस एस को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमने यहाँ पे देखा है, क्लियर हो गया ये। अभी हम इसमें देखते हैं कि पूरा हम इसको किस तरह से स्टडी करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को, सिंगुलर के और प्लूरल के दोनों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आज हम इसमें पूरा सीखेंगे कि हम इन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको पता होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेयर करते हैं, जब कुछ भी आप स्टेटमेंट देते हैं तो उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्लियर, V1 है। तो ये जो साइड है इस साइड को हम लेके चलते हैं, इस साइड को हम सिंगुलर, ठीक है। तो ये जो साइड है इस साइड को हम लेके चलेंगे प्लूरल। तो यहाँ ऐसे क्या होगा कि आपको सिंगुलर के रूल साथ साथ में और प्लूरल के रूल जो साथ साथ में आपको पता चलते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। अभी सब्जेक्ट सेंटेंस हमारे पास है ही प्लेज फुटबॉल, क्लियर हो गया, ही प्लेज फुटबॉल। अभी इस साइड हम लेते हैं तो हमारे पास फिर से क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वैसे आएगा V1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे V1 प्लस एस और ES देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। यहाँ पे हमने ऐड किया V1 एंड देन यहाँ पे हमारे पास अभी है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है यू वॉच टेलीविजन, क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से अब फॉर्म करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या ऐड करते हैं, नॉट। तो नॉट को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, वो होता है एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है तो हम नॉट को बिना हेल्पिंग वर्ब के ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को अब इन सेंटेंस पे आप देखेंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है V1, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया कि हेल्पिंग वर्ब देन V1। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के है। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यहाँ पे लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें क्या है कि हमारे पास एक डू है, डू हेल्पिंग वर्ब। अब डू भी क्या है, ये V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं। तो डू हमने लिया। अब क्या है कि जहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, एस और ES को भी ऐड किया था। अगर हम डू के साथ एस और ES को लगाते हैं तो हमारे पास वो एक बन के आता है डस। तो इसका मतलब कि एक हमारे पास डू हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, डस। तो जहाँ पे हमने एस और ES को नहीं ऐड किया है वो इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, और जहाँ पे हमने एस और ES को ऐड किया है उसको हम लगा देंगे सिंगुलर की साइड में। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा,
सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, आप इसको डज नॉट भी दे सकते हो, डजंट भी दे सकते हैं, ठीक है, प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो दूसरी बात देखने वाली वो क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे जो V1 है, ठीक है, ये V1 पहले हमने ऐड किया था यहाँ पे S और ES, पर अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमने जो SES है यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर? नाउ सेंटेंस हमारे पास है शी डज नॉट और शी डजंट कुक फूड फॉर अस। क्लियर हो गया? अभी हम इसको इस साइड को देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे दिया हुआ है डू। तो डू के लिए हमारे पास अब क्या है कि सब्जेक्ट हम लेंगे, ठीक, उसके बाद हमने क्या लिया, डू प्लस नॉट। आप डू प्लस नॉट जो है इसको आप डोंट भी दे सकते हो और डू नॉट भी दे सकते हो, एंड V1 देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं, they do not revise their lessons। क्लियर? यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अभी हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि जब इंटरोगेटिव, हम इंटरोगेटिव क्या होता है जिसमें हम क्वेश्चन मार्क, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना होगा तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे। अब क्या है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले से है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लेके आएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, डज, हम डज को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, जो भी हम सब्जेक्ट है यहाँ पे V1 देन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे सेंटेंस, आप कोई भी ले, डज ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट फूड। अब इस साइड जब हम लेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, वैसे सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है डू, फिर हमने लिया यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर? फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे V1 देन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेंटेंस हमारे पास है डू यू रिवाइज योर टेस्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पूरा सीखा है आज कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसको तुम किस तरह से फॉर्म करेंगे, इसके यूसेस क्या होते हैं, इसके सिंगुलर प्लूरल को हम किस तरह से, सिंगुलर में हमारे पास जो रूल्स हैं वो कुछ अलग से हैं, प्लूरल के लिए जो रूल्स है वो हमारे पास कुछ अलग है। तो उन रूल्स को लेके हमने इसको किस तरह से फॉर्म करना, ये हमने सीखा है। हमने और क्या देखा यहाँ पे कि जो यूसेस थे कि हम किस तरह से अगर हम अपने हैबिट को, अपने डेली रूटीन को हम जर्नल और या फिर यूनिवर्सल फैक्ट को किसी के सामने बता रहे हैं तो उस समय हमें क्या यूज़ करना है। तो ये हमारा था ओवरऑल आज का सेशन। तो आई होप कि आपने आज के सेशन में सीखा काफ़ी होगा, और आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी जरूर गया है, बट आई होप कि इस सेशन के बाद आपको कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होगी। क्लियर? एंड थैंक यू सो मच। Keep watching all my videos and do write that your suggestions and comments and whatever you want, that if you are making some sentences on the comment section box, okay, I will definitely check those sentences.